वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए वोकैब की नई एक वीडियो लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के साथ वोकैब को याद करने की वीडियो। हाँ, ट्रिक के साथ वोकैब की याद करने की वीडियो, यानी जिसमें आप सिर्फ एक ट्रिक को याद करने से आप 3-3, 4-4 वर्ड को भी याद कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल भी आसान है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मज़ा भी आएगा। आपने करना क्या है कि बस ये इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। उस ध्यान से सुनने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको वो वोकैब याद हो जाएगी। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी टेस्ट हो, चाहे आईबीए की टेस्ट हो या किसी और की, तो आप उसमें परेशान नहीं होंगे। पहले भी हम वोकैब की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको वो वोकैब की वीडियो देखनी है, वो भी ट्रिक के साथ, तो हमारे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल का नाम है वोकैब विद हुसैन। तो चलिए बग़ैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और हमारी वोकैब को। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है मिन। दोस्तों, मिन वर्ड को याद करना है। मिन मीन्स कोई बड़ा आदमी, कोई सरपरस्त हो, उसको मिन कहते हैं। जैसे उससे निकला हुआ ये मिन, ये MIN मिन वर्ड है। अब इसके सामने कोई और लफ्ज़ भी आ जाए, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि बस आपको मिन वर्ड याद करना है। मिन मीन्स कोई सरबराह या कोई सरपरस्त आला। अब मिनिस्टर मिन से निकला हुआ है। मिनिस्टर मीन्स कोई बड़ा ओहदेदार, या जैसे सिंध का कोई बड़ा मिनिस्टर है, पाकिस्तान का मिनिस्टर है, इंडिया का मिनिस्टर है, यानी सरदार है, सरपरस्त आला है, उसको मिनिस्टर कहते हैं। दूसरा वर्ड है मिनरोलॉजिस्ट। मिनरोलॉजिस्ट, इसकी मीनिंग है कि मादनियात के मुतालिक अगर कोई माहिर है, यानी ज़मीन के मुतालिक या ज़मीन के फसल के मुतालिक, बीज के मुतालिक अगर कोई माहिर है, कोई सरपरस्त है, तो उसको मिनरोलॉजिस्ट कहते हैं। तीसरा वर्ड है ये तो आपको पता ही होगा कि एडमिन मीन्स जो ग्रुप को चलाने वाला होता है, उसको एडमिन कहते हैं। ग्रुप का बड़ा होता है, ग्रुप का सरदार होता है, ग्रुप का सरबराह होता है, उसको एडमिन कहते हैं। तो आपको सिर्फ एक ये वर्ड याद करना है। उस एक वर्ड से निकले हुए दूसरे वर्ड आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी आसान तरीका है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स देखना। बस आपको ये इंस्पेक्ट याद करना है। इंस्पेक्ट मीन्स देखना। इससे निकले हुआ एक वर्ड है सरकम इंस्पेक्ट। अब सरकम, इसकी मीनिंग है कि गोल, यानी कोई चीज़ गोल हो या कोई चीज़ गोल घूम रही हो, तो उसको कहते हैं सरकम और इंस्पेक्ट। यानी कोई आदमी ऐसा जो गोल घूम रहा हो, अपने इर्द गिर्द घूम रहा हो, तो उसको सरकम इंस्पेक्ट कहते हैं, या गोल देख रहा हो। सरकम मीन्स गोल और इंस्पेक्ट मीन्स देखना, यानी गोल देखना। दूसरा वर्ड है रेस्ट्रोस्पेक्टिव। रेस्ट्रोस्पेक्टिव मीन्स कोई ऐसा आदमी जो माजी को सोच रहा हो। मीन्स माजी में उसने कोई गलत काम किया हो, या उसने जॉब छोड़ दी हो, या कोई और काम करने की वजह से वो माजी को सोच रहा हो, माजी को देख रहा हो,
बिल्कुल भी की हालत में माजी को देख रहा हो तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, स्पेक्ट मीन्स देखना और रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स कोई ऐसा आदमी जो माजी को याद कर रहा हो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, और माजी को याद करके मायूस हो रहा हो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। तीसरा वर्ड है स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर का मतलब है कि तमाशाई, यानी जैसे मान लो कि पाकिस्तान में मैच चल रही है या कोई और फंक्शन चल रहा है तो वहाँ पर जो चेयर्स पे बैठे हुए होते हैं लोग, वो तमाशा देख रहे होते हैं, उसी टीम का तमाशा देख रही होती हैं कि ये टीम क्या कर रही है और कौन जीता कौन हारा। तो उस तमाशाई देखने वालों को स्पेक्टेटर कहते हैं। बस ये आपको वर्ड याद रखना, स्पेक्ट मीन्स देखना। तो ये तो दूसरे उससे रिलेटेड हैं, ये तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तीसरा हमारा वर्ड है मिड। मिड वर्ड आपको याद रखना है। मिड की मीन्स है कि दरमियान, यानी बीच। इससे वर्ड निकला हुआ है मिडिल, यानी मिडिल पास। यानी जैसे मिडिल पास कोई जॉब वगैरह में लिखा हुआ होता है कि कौन इसके लिए एबल है कि भाई कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो उसको मिडिल मीन्स आधा पास, मिडिल पास जैसे लिखा हुआ होता है। तो ग्रेजुएशन पास करने तक तो 16 साल लगते हैं, 16 साल का आधा मीन्स 8 साल, यानी अगर कोई आठवां पास हो तो उसको मिडिल कहते हैं, क्योंकि वो बैचलर और पहले क्लास से लेकर बीच तक पास किया हुआ था, इसीलिए उसको मिडिल कहते हैं। दूसरा वर्ड है मिडरिफ। मिडरिफ कहते हैं कि छाती और फेफड़ों के बीच का पर्दा, यानी फेफड़ों और छाती के बीच में जो पर्दा होता है उसको मिडरिफ कहते हैं। मिडरिफ, मिड मीन्स बीच और रिफ मीन्स छाती और फेफड़ों के दरमियान वाला हिस्सा, तो उसको कहते हैं मिडरिफ। दूसरा वर्ड है मिड वीक। वीक मीन्स हफ्ता और मिड मीन्स बीच, यानी हफ्ते के बीच में। अगला वर्ड है मिड टर्म। टर्म मीन्स वक्त, मिड मीन्स आधा। तो देखें दोस्तों कैसे हम इस वर्ड को पोस्टमार्टम करते हैं और बिल्कुल भी बेसिक से समझ रहे हैं कि कौन सा वर्ड किससे बना है। टर्म मीन्स वक्त, मिड मीन्स बीच, यानी बीच का वक्त। यानी अगर कोई पीरियड चल रहा है, जैसे मान लो कि स्कूल में कोई पीरियड वगैरह चल रहा है तो उसका आधा पीरियड चल गया है और आधा पीरियड अभी तक बचा है, तो उसको मिड टर्म कहते हैं। टर्म मीन्स कोई वक्त या कोई पीरियड या कोई ऐसी सिचुएशन जो आधी गुजर चुकी हो, उसको टर्म कहते हैं। और मिड मीन्स बीच वाला, बीच यानी बीच का पीरियड, यानी पीरियड के बीच का जो वक्त होता है उसको मिड टर्म कहते हैं। ये हमारे वर्ड यहाँ तक हैं, और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो है लैंड। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये वर्ड है लैंड। दोस्तों आपको लैंड लफ्ज़ याद करना है। लैंड मीन्स ज़मीन, और लैंड से बने हुए ये वर्ड हैं। सबसे पहला वर्ड है लैंड माइन। माइन मीन्स बारूद और लैंड मीन्स ज़मीन, यानी ज़मीनी बारूद। माइन मीन्स बारूद है तो लैंड मीन्स ज़मीन, यानी ज़मीनी बारूद, यानी कोई ऐसी सुरंग खोदी हुई हो जिसमें
बारूद छुपा हुआ हो तो उस बारूदी सुरंग को कहते हैं लैंड माइन। लैंड माइन मीन्स बारूदी सुरंग, और माइन मीन्स है मेरा भी होता है माना, और इसकी दूसरी मीन्स है कि बारूद यानी ज़मीनी बारूद। दूसरा वर्ड है लैंड क्रूज़र। हाँ, लैंड क्रूज़र क्यों कहा जाता है गाड़ी को, जो बड़ी गाड़ी होती है उसको लैंड क्रूज़र क्यों कहा जाता है? लैंड मीन्स ज़मीन और क्रूज़र मीन्स जहाज़ यानी ज़मीनी जहाज़। जी हाँ दोस्तों, लैंड क्रूज़र को ज़मीनी जहाज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लैंड क्रूज़र गाड़ी होती है, बड़ी होती है और वो ज़मीन पे चलती है, तो इसीलिए उसको लैंड क्रूज़र कहते हैं। जैसे एयरप्लेन कहते हैं जो हवा में उड़ता है, एयर मीन्स हवा और प्लेन मीन्स जहाज़, तो क्रूज़र भी मीन्स जहाज़ है और लैंड मीन्स ज़मीन है यानी ज़मीन पर चलने वाला जहाज़। तीसरा वर्ड है मिड लैंड यानी कोई मिड। हाँ, मिड हम पीछे पढ़ के आए हैं। मिड मीन्स बीच यानी आधा, और लैंड मीन्स ज़मीन यानी ज़मीन का आधा। हाँ, ऐसे ज़मीन का आधा। देखिए आप, हम कैसे समझ रहे हैं वर्ड को बिल्कुल भी अलग तरीके से, और हर एक वर्ड को अलग अलग करके समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया होगा और आगे भी साथ चलेंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लैंडिंग यानी कोई लैंडिंग यानी ज़मीनी। क्या ज़मीनी? यानी जहाँ पर जहाज़ उतरता है उसको लैंडिंग कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई जहाज़ एयरपोर्ट पे उतर रहा है तो उसको कहते हैं लैंडिंग। भाई जहाज़ लैंड कर रहा है, जहाज़ ज़मीन पे उतर रहा है। वैसे तो जहाज़ तो हवा में होता है इसीलिए उसको एयर कहते हैं। एयरप्लेन उड़ रहा है मीन्स हवा में जा रहा है, लेकिन यहाँ लैंड कर रहा है यानी ज़मीन पर उतर रहा है, तो उसको कहते हैं लैंडिंग यानी जहाज़ का ज़मीन पर उतरना। उम्मीद है कि आपको ये वोकैब समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। वो है बाय। बाय मीन्स दो। दोस्तों आपको सिर्फ बाय वर्ड को याद रखना है, उसके बाद जो भी वर्ड आएंगे उससे रिलेटेड उसकी मीन्स दो से मुताल्लिक होगी। यानी बाय मीन्स दो है, और इससे निकला हुआ एक वर्ड है बायलैटरल। बायलैटरल मीन्स बाहिमी। बाहिमी यानी अगर कोई दो शख्स हैं आपस में मिले हुए होते हैं तो उसको बायलैटरल कहते हैं। यानी दो शख्स जो मिले हुए हों, बाय मीन्स दो और लिटरल मीन्स बायलैटरल मीन्स दो आदमी जो मिले हुए हों एक, यानी किसी बात में मिले हुए हों या किसी सलाह वगैरह मिले हुए हैं तो उसको बायलैटरल कहते हैं। दूसरा वर्ड है बायन्युअल। हाँ, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। एन्युअल मीन्स साल। साल साल यानी ईयर, और एन्युअल मीन्स ईयर। जैसे मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है कि एनुअल एग्ज़ाम। एनुअल मीन्स सालाना, और बाय मीन्स दो यानी 2 साल। हाँ दोस्तों, 2 साल, इसकी मीनिंग होगी 2 साल। अगला वर्ड है बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर दूरबीनी को कहते हैं, क्योंकि दूरबीनी में भी जो देखने वाले होते हैं वो दो होते हैं। यानी एक आँख में एक शीशा होता है और दूसरी आँख में दूसरा शीशा होता है। तो बाय मीन्स दो, नोक्यूलर मीन्स दूरबीनी, यानी दो आँखों से देखे जाने वाली कोई चीज़, उसको बाइनोक्यूलर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले, जो कि है ऑफ। ऑफ मीन्स बंद। आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, ऑफ मीन्स बंद, और ऑफ से निकले हुए दूसरा एक वर्ड है ऑफ शोर।
ऑफ शोर की मीनिंग है कि गैर मुल्की। शोर मीन्स मुल्की, ऑफ माना न, यानी जो मुल्की ना हो, गैर मुल्की हो, उसको ऑफ शोर कहते हैं। दूसरा वर्ड है ऑफ बीट। बीट मीन्स मामूली, हाँ, बीट मीन्स मामूली, और ऑफ मीन्स न, यानी जो इसका एंटोनाइम है वो बीट। बीट है साइनोनिम, और उसका एंटोनाइम यानी ऑफ हो गया, यानी जो चीज़ गैर मामूली ना हो, यानी गैर मामूली। हाँ, इसकी मीनिंग ऐसे ही होगी, यानी कोई ऐसी चीज़ जो गैर मामूली हो, कोई बड़ी चीज़ हो, उसको ऑफ बीट कहते हैं। अगला वर्ड है ऑफ हैंड, यानी कोई ऐसा शख्स जो माजी के बारे में ना सोचता हो। पहले हमने एक वर्ड पढ़ा जो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी जो माजी के बारे में सोचता हो, और ये इसकी मीनिंग है कि जो ऐसा शख्स जो माजी के बारे में न सोचता हो, यानी बिल्कुल भी माजी को भुला दे। हैंड मीन्स ताकत, यानी अगर कोई हम बात या कोई ऐसी चीज़ माजी में कर रहे होते हैं, कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो उसको हम फ्यूचर में या प्रेजेंट में सोचते हैं कि भाई उस ताकत को हमने गंवा दिया। यानी वो ताकत कौन सी होती है? वो ताकत होती है प्रीवियस, यानी जो गुज़र चुकी है। प्रीवियस यानी माजी, ये ताकत गुज़र चुकी है, यानी वो वापस नहीं आ सकती। हैंड मीन्स ताकत, और ऑफ मीन्स गुज़र चुकी, यानी बंद हो चुकी, यानी ऐसा आदमी जो माजी को भुला दे, उसको ऑफ कहते हैं। अगला वर्ड है ऑफ लाइन। ऑफलाइन तो आपने सुना भी होगा कि भाई मोबाइल ऑफलाइन हो गया या कंप्यूटर ऑफलाइन हो गया, यानी बंद हो गया, यानी उसकी जो लाइन है वो ऑफ हो गई, बंद हो गई। ऑफलाइन मीन्स बंद। ऑफ स्टेज। स्टेज मीन्स कोई ऐसी जगह या जहाँ पे इवेंट या तकरीब चल रही हो, उसको उस इवेंट के लिए किसी चीज़ को सजाया जाता है, उसको स्टेज कहते हैं। और ऑफ मीन्स ऐसा आदमी जो स्टेज में मौजूद ना हो, यानी स्टेज से किसी और तरफ मौजूद हो, तो उसको ऑफ स्टेज कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वोकैब विद हुसैन को फॉलो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ऐसी दूसरे भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा। हम आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे। ये वीडियो और ये जो वर्ड हैं बहुत ही मेहनत से निकले हुए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी और आपके लिए इंशाअल्लाह ताला आसानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।